ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में किसे भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय जाता है? आपके विकल्प हैं ए. ढोंडो केशव कर्वे यानी डीके कर्वे, बी. लाला लाजपत राय, सी. राजा राम मोहन राय अथवा डी. ज्योतिबा फूले। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी डी के कर्वे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थापित पहला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकर से है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1916 को डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे द्वारा की गई थी। डॉक्टर केशव का मानना था कि भारत में महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच न होना ही उनकी दयनीय स्थिति का कारण है। इस दिशा में कार्य करते हुए उन्होंने साल 1907 में एक महिला विद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद साल 1916 में उन्होंने पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना में बहुमूल्य योगदान दिया। बाद में पुणे के इस महिला विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय रख दिया गया। आज डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे की पुण्यतिथि है। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए भी कई कार्य किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीन के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, जीन का निर्माण कई प्रकार के क्षार से होता है। दूसरा, जीन डीएनए और आरएनए के संयोग से बनते हैं। विकल्प हैं ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. 1 और 2 दोनों अथवा डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है और कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम है जिसमें उपस्थित कूटबद्ध सूचनाओं यानी कोड से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का काम पूरा होता है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। दरअसल आज डॉक्टर कर्वे की पुण्यतिथि तो है ही, साथ में डॉक्टर हरगोविंद खुराना की भी पुण्यतिथि है। ये एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। इन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर डीएनए अणु की संरचना को स्पष्ट किया था और ये भी बताया था कि डीएनए प्रोटीन्स का संश्लेषण किस प्रकार करता है, जिनका निर्माण कई प्रकार के अम्लों यानी एसिड्स से होता है। अपने खोज के दौरान डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने पाया था कि जीन डीएनए और आरएनए के संयोग से बनते हैं, अतः इन्हें जीवन की मूल इकाई माना जाता है। इन अम्लों में ही आनुवंशिकता का मूल रहस्य छिपा होता है। इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर खुराना को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन ढूंढना है। देखते हैं विकल्प को। ए. इसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। बी. इसकी शुरुआत साल 1954 में की गई थी। सी. ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। अथवा डी. तीनों श्रेणियों के पदानुक्रम के संबंध में सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन असत्य है। कैसे असत्य है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान माने जाने वाले पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को साल 2020 के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए। बता दें कि भारत में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। वर्ष 1954 में शुरू किया गया ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों अथवा गतिविधियों के क्षेत्रों जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेल और सिविल सेवा आदि में दिए जाते हैं। ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। गौरतलब है कि पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च सम्मान है और इसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में वेदांत के किस शाखा का प्रतिपादन शंकराचार्य द्वारा किया गया था? आपके विकल्प हैं ए द्वैत, बी विशिष्टाद्वैत, सी द्वैताद्वैत अथवा डी अद्वैत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन शंकराचार्य द्वारा किया गया था। जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में बनी आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। दरअसल साल 2013 की आपदा में केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल और उनकी मूर्ति मंदाकिनी नदी के सैलाब में तबाह हो गई थी, इसीलिए इसका पुनर्निर्माण कराया गया। बता दें कि आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। इन्होंने अद्वैत वेदांत के दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके मुताबिक संसार में ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में संयुक्त रूप से किया जा रहा एक प्रयास है। दूसरा, इसका उद्देश्य वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम करना है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में चल रहे यूएन COP26 जलवायु सम्मेलन में वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा यानी ग्लोबल मीथेन प्लेज को लॉन्च किया गया। इस प्रतिज्ञा की घोषणा 2020 के स्तर के मुकाबले वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करने के उद्देश्य से की गई थी। यह अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में संयुक्त रूप से किया जा रहा एक प्रयास है। इसका उद्देश्य वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम करना है। यह प्रतिज्ञा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मीथेन वातावरण में मौजूद दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है। अब तक 90 से अधिक देशों ने इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें यह भी बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।